हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 8 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखे कई प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हुए हैं। इस पेपर के देखिए मैथ के मैंने आप लोगों को 7 प्रश्न करा दिए थे। 8 नंबर प्रश्न देखिए अच्छा प्रश्न दिया गया है। एक बर्तन खोखले गोलार्ध के आकार का है जिस पर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। गोलार्ध का व्यास 28 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए पाई का मान 22/7 का उपयोग कीजिए। भाई अच्छा प्रश्न है। क्या दिया है भाई? गोलार्ध का मतलब क्या हो गया? आधा गोला। आधा गोला ये हमने बना दिया। ठीक है भाई, ये आधे गोले टाइप का आप ले सकते हैं भाई। चित्र इतना बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक बेलन भाई लगा दिया, एक बेलन लगा दिया। ठीक है भाई, हमने बेलन टाइप का लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया भाई। देखिए ठीक है, ये भाई हमने बेलन लगा दिया। अब उन्होंने क्या कहा भाई? इसकी ऊंचाई, ये उन्होंने व्यास बताया था भाई 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई? त्रिज्या हो गई 14, यानी कि ऊंचाई भाई ये तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। ऊपर वाली भाई कितनी होगी? 6, क्योंकि टोटल दी है 20, तो यानी कि ऊपर वाली 6 भाई। इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 6। अब हम चित्र को हटाते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं भाई। टोटल सरफेस एरिया भाई क्या हो जाएगा? देखिए अर्ध मतलब गोलार्ध का भाई टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई? 2πr²। ठीक है, पूरे गोले का क्या होता है? 4πr²। ठीक है, तो आधे गोले का क्या होगा? 2πr²। अब बेलन का भाई, बेलन का क्या हो जाएगा? 2πr/h, यही तो होता है भाई। तो इनको भाई 2 की जगह 2π तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2π कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा भाई? r²। ठीक है, r का मान यहाँ पे कितना है भाई? r का मान देखिए उन्होंने पहले दे दिया था 14। ठीक है, 14 × 14। ठीक है, प्लस इधर भाई कितना हो जाएगा? देखिए आर का मान भाई कितना है? 14 गुणे एच। ऊंचाई कितनी थी भाई? 6, बेलन की 6 थी। बस इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे। 2 यहाँ पे रखते हैं, 22/7। 22/7। देखिए 7 से ये वाले 14 कट जाएंगे, तो ये वाला 14 कट गया। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे 14 गुणे 14। ठीक है, या 1 मिनट करते हैं, इसको 14 को बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, 14 को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? एक 14 बचा, प्लस क्या बचा? 6। ये कितना हो जाएगा? 20। 7 दूनी हो जाएंगे 14। ठीक है, 22 दूनी 44 दूनी 88। 88 × 20 हो जाएगा। 88 × 20, 88 × 20, 88 × 20, तो 88 दूनी कितने हो जाए? 160। 80 दूनी 160, 8 दूनी 16, यानी कि 176। जीरो का भाई जीरो, यानी कि कितने में दिया? 1760। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई तालिका 4 वर्षों में 4 विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। दिए गए वर्षों में महाविद्यालय क्यू में प्रति वर्ष पढ़ाए जा रहे विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? देखिए क्यू का निकालना है, इसका सभी का जोड़ लेंगे, 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 साल का निकालना है। तो देखिए 8 और 3 11, 6 17 और 5 22 के 2 हासिल लगे 2, 7 2 9, 9 और 7 16 और 3 19, 19 का 9 हासिल लगा 1। ठीक है, 5 और 1 6, 6 6 12 और 4 16, 16 तो 18, 1892 हो गया भाई। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चक्कू 16, 2 यहाँ पे बचेंगे और 9, यहाँ 4 7 28, 4 3 12, 483 किस में दिया है? किसी में दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं पे 4 7 28 होता है भाई। ठीक है, 4 7 28, तो 473 दिया, हमारा भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी राज्य में दिए गए वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन 1000 टन। तो देखिए 1991 और 1994 के बीच हुए खाद्यान्न उत्पादन में कितना अंतर है भाई? 1991 में 60 था और भाई 1994 में 50, यानी कि 10 का अंतर है। तो ठीक है, 10 का अंतर है, तो उन्होंने ये भाई 10 का अंतर किसके बराबर दिया है? ये जो दिया गया है भाई 1000 टन के बराबर में दिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टन में आंसर निकल आएगा, कितना हो जाएगा? 10,000 टन। 10,000 टन किस में दिया? ए वाला ऑप्शन में दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, 513, 1134 और 1215 का महत्तम समावर्तक निकालिए भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए सबसे पहले 43 से डिवाइड करिए। देखिए 43 से डिवाइड करेंगे तो यह तो 513 ही नहीं कटेगा, क्योंकि 43 से कम 43 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 8, 8 और 3 83, 83 कभी 43 टेबल में नहीं आया, तो ये गलत हो गया। 19 से काट के देखते हैं। देखिए 19 से ये वाला तो कट जाएगा, क्योंकि 19 दूनी 38, और यहाँ पे बचेंगे भाई कितने? 13, 133, 19 7 133 होते हैं। लेकिन भाई 19 के टेबल में देखिए 1134 कहाँ आ जाएगा? 19 पंजे 95, यहाँ पे कितने बचेंगे? 18
ठीक है। 18 और 4 यानी कि 184 कभी टेबल में नहीं आते, तो ये भी भाई 19 भी गलत। 45 से तो भाई 34 वाला कभी जाएगा नहीं, क्योंकि 5 भाई इसके लास्ट में, तो मुझको 5 इसमें लास्ट में, ये है 0 चाहिए, तो 27 डी वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, इन वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना होगा। तो भाई इन सबको जोड़ लेंगे, 8 और 5 13 और 6, 13 और 6 भाई 19, 19 और 9 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, 3 2 5, 5 और 6 भाई 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 और 4 24, 248 हो गया भाई। इसको कितने लोग थे भाई, 5 लोग, 5 से डिवाइड करते, 5 चक्कू 20, यहाँ पे 4 बचेंगे, 8 5 9 45, यहाँ पे 3 5 छक्का 3 49.6, सी वाला ऑप्शन दे, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न दिया है, ईतिका ने 9% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि निवेश की और 3 वर्षों के बाद 810 रुपये भाई प्राप्त किए। 9 या 27% ब्याज भाई लगा। देखिए भाई किसके बराबर है, 810 रुपये भाई ब्याज मिलेगा। यदि ब्याज 4% अधिक होता, यदि ब्याज 4% अधिक होती तो समान समय अवधि में उसकी राशि पर ईतिका ने कितना अधिक ब्याज अर्जित किया होता। तो भाई अगर मान लेते हैं 4% और लग जाता, 9 की जगह भाई कितना लग जाता, 13 लग जाता। ठीक है। तो 13 उन्होंने पूछा है भाई 13, यदि ब्याज दर 4% अधिक होती तो समान समय अवधि में, यानी समय अवधि तो भाई 3 ही वर्ष रही, 3, तो कितना हो जाता है भाई 39% का निकालना है। ठीक है भाई, 27% का दिया, 39% का निकालना है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 810 बटे 27 गुणे 39। ठीक है। 39 क्या हो जाता है भाई, अधिक निकालना है, तो 12 और 27 और 39 के बीच का गैप कितने हो जाए, 12 का। ठीक है। तो हमको अधिक निकालना था, अधिक अभी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा भाई, देखिए काट लेते हैं, 3 9 27, 3 चक्कू 12, 9 से कट जाए, 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 और 0 का भाई 0, तो 9 चौक 36, 3 2 60 किसी ऑप्शन में दिया, 3 2 60 ए वाला ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 11, ठीक है, कक्षा 11 के ग्रेड ए में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य भाई 83 दिया है, तो 3 3 9 और 3 8 24, 249 हो गया। ग्रेड बी में 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य भाई 76 है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 से 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 से 28 तो 30, यानी कि 304 हो गया। इधर भाई 5 ग्रेड सी में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 85, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2 5 8 40, 2 42, ये भाई इतना टोटल भाई मान हो गया। टोटल लोग कितने थे, इधर 3 4 7 और 5 12 लोग थे, 12 डिवाइड कर दिए, इन सबको टोटल मान लीजिए भाई, 5 4 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1। ठीक है। 4 और 2 6। ठीक है। देखिए 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। ठीक है। ये बटे 12, 12 देखिए 12 से इसको काट लीजिए, 12 अट्ठे 96 होते हैं। ठीक है। 12 अट्ठे 96, 1 8 बचेगा, 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 पंजे 81.5 किस में दिया है, सी बी वाला ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर पर दिया गया, वजन वाले 5 सदस्यों का औसत वजन निकालना है, इन सबको जोड़ लीजिए भाई, 5 से डिवाइड कर दिए, देखिए इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो अभी मैंने कराया शायद। 16 नंबर पर दिया है, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते, इसकी औसत चाल निकालनी है। ठीक है भाई। एवरेज स्पीड हमको निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है। तो भाई एवरेज दूरी कितनी है, दूरी 80 और 30, यानी कि 80 और 30 कितनी हो गई भाई, 110, दूरी 110 हो गई भाई। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, 80 किलोमीटर दूरी भाई 4 घंटे में तय करें। अब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल था, तो 1 घंटा इधर, टोटल कितने घंटे हो गए, 5, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, 6 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 4000 पर साधारण ब्याज आती है। 6 3 18, 18 की 4 से मल्टीप्लाई, 18 चौक, देखिए क्या था यार, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 2 0 2 0 उड़ जाएंगे भाई। और ठीक है, और 0 के 0, 720 किस में दिया, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए इस तरीके से आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पेपर में। ठीक है। ज़्यादा लिखना नहीं, क्योंकि हमको बस टिक मारना है, वो हमारा लिखा हुआ नहीं देखेंगे कितनी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। 18 नंबर पर दिया, रीना एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 12% कम पर बेचती है, यानी कि 88% पर बेचती है। ठीक है।
यदि उसने इसे 540 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता है, यानी कि 100% था भाई, यानी कि 15% लाभ, यानी कि 115% बेचती, तो भाई कितने की बेचती भाई, 540 अधिक में बेचा होता। ठीक है, तो इनके बीच गैप कितना है, 27 का, 27% बराबर दिया है 540 के। ठीक है, 540 के, तो 27 दूनी 54, यानी कि 20, 1% बराबर कितने हो गया भाई, 20 के। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि 120% हमको बताना है। 1% बराबर भाई 20 के दिया, तो 120% 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, यानी कि 2400 में हमको बेचना चाहिए। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर पर दिया है, किस राशि, ठीक है, रुपये में दिया है 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होता है। भाई साधारण ब्याज कितना है, 240। ठीक है भाई, राशि कोई भी उससे कोई मतलब, 16% ब्याज लग रहा है 2 वर्षों के लिए, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो गया भाई। ठीक है, 32%, तो ये हमारा 32 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, यार इसको पूरे घटाते, ये ऐसा लिख लेते हैं, 240 बट्टे 32 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100। ठीक है, ऐसे तो बनेगा भाई, 32 से कट जाएगा, 8 चक्कू 32, अरे यार 8 चक्कू 32, 8 तियाँ 24। ठीक है, ज़ीरो का ज़ीरो उतार लिया हमने, ये भाई 4 से कट जाएगा, ये 25 बार जाएगा, 25 तियाँ 75, यानी कि 750, 750 के हिसाब से दिया भाई, ये वाला में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर पर दिया गया 360 टापियाँ प्रफुल्ल पुष्कल दिया है, क्या दिया है, पुष्कल, कादिर और रुस्तम के बीच 2:3:4 के अनुपात में वितरित की जाती हैं। भाई देखिए 2:3:4 कितना हो गया भाई, 9 बराबर दिया है भाई 360 के। ठीक है, तो यानी कि 360 के बराबर दिया है, तो 9 चौक 36, 1 अनुपात बराबर हो गया भाई 40 के। तो इसके पास कितनी टापियाँ हो गई भाई, पुष्कर के पास, पी के में लिखे दे रहा हूँ, पुष्कल के पास भाई 40 दूनी 80 टापियाँ हो गई। ठीक है, 80, ये कितने हो जाएंगे, 40 तियाँ 120, कादिर के पास भाई हो गई 120। ठीक है, ये किसके, 40 चक्कू 160, यानी कि भाई रुस्तम के पास कितनी हो गई, 160 टापियाँ हो गई। अब उन्हें वितरण के बाद कादिर अपनी टापियों का 20% पुष्कल को दे देता है। भाई कादिर भाई 20%, तो यानी कि 120 का 20%, 12 दूनी 24। ठीक है, तो यानी कि 80 तो थी इसके बाद भाई 24 और बढ़ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इसके बाद 20 कम हो जाएंगे, तो यहाँ 24 कम हो जाएंगे, तो इसके पास कितने बचे भाई, 96। ठीक है, यहाँ पे भाई आगे क्या दिया है, रुस्तम अपनी टापी का 25% पुष्कल को दे देता है। भाई सभी लोग पुष्कल को दे रहे हैं, तो यानी कि 25% भाई 40। ठीक है, 40 कम हो जाएगा, यानी कि इधर 40 और जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर भाई 40 कम कर दें तो 120 इधर रह गए। इनको टोटल मान लीजिए 40 और 80 कितना जाए, 120 और 24, 120 और 24 144 इधर हो गया भाई, नया अनुपात, ये 96 हो गया। अब इधर 120 हो गया। ठीक है, इसको भाई 12 से काट लेंगे, ये 12, ये 12 अट्ठे और 12 दशावन, और वो छोटा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 4 5 किस में से, 6 4 5 सी वाला ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए आपको कैलकुलेशन तेज़ी रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।